भाया रे भाया खूब खाया, रेत खा गयो, भाटा खा गयो और एक तो पूरा गांव खा गयो। इस तरह के आरोप अंता विधानसभा चुनाव में प्रमोद जैन भाया पर लग रहे हैं। आज राजस्थान तक की मौजूदगी उसी गांव में है, खान की झोपड़ी, वो गांव जिसको लेकर भरत सिंह कुंदनपुर आरोप लगाते रहे। हमारा तो मसीहा ये भाया जो भाई हेल्प करते हैं। जब पिछले वालों को पैसा दिलाया तो अब हमारी जो जमीनें खराब हुई है उनको भी पैसा मिला। तो CFCL भरत सिंह जी CFCL के सपोर्ट में करके इस गांव को कोटा करवाना चाहते हैं। इसका मेन रीजन तो ये था गांव को। झूठे आरोप लगाते हैं लोग कि भाया खा गया, ये कर गया। ये मतलब ये खान उधर कोटा जिला आता है, इधर 12 जिला आता है, तो ये उधर खाने हैं मतलब लीजिए। तो वो कोटा वाले इधर पत्थर फोड़ते थे ना 12 जिला में, तो भरत सिंह जी ने उन पर रोक लगाई थी कि भाई पत्थर को मत फोड़ो। तो इस चक्कर में उन्होंने मुद्दा उठा लिया कि भाया खा गया इस खान की झोपड़िया को। भरत सिंह जी इस गांव को कोटा में ले जाना चाहते थे और प्रमोद जैन भाया चाहते थे कि ये 12 में रहे। आखिर क्या ये इसी लड़ाई की वजह से वो नारा भाया रे भाया खूब खाया ये पैदा हुआ? सच्चाई कितनी है? सच्चाई तो यही है कि भरत सिंह जी इस गांव को कोटा जिला में लाना चाहते थे। ये भाया जी का गांव है, इस गांव से बहुत प्रेम करते हैं भाया जी। यहाँ क्या गरीब आबादी है, सब रोजगार जैसे पत्थर पे ही निर्भर है। तो अगर ये कोटा में चल जाता तो इन लोगों का रोजगार छिन जाता। अंदर खाने की क्या बातचीत है? क्या सच में अवैध खनन हो रहा है? हाँ, भरत जी ने बोला ना कि भाया खा गया पूरा गांव, ये गांव वहाँ नहीं गया कोटा में, इस वजह से। तो ये अवैध खनन, फिर तो उनके आरोपों में सच्चाई हुई? कुछ भी नहीं हुआ। क्यों? क्या हुआ, भरत सिंह जी गए, छुट्टी होगी। 12 जिले में 1 लीज होगी, 2 लीज होगी, बाकी अवैध पूरा कारोबार। किसकी है आप रोकोगे? लीजें किसकी है? ये लीजें किसकी है? भाई ये तो आप देखो रिकॉर्ड उठा, हम थोड़ी देखेंगे। लेकिन फिर भी आपको पता तो होगा, हमें आदमी 40 से ज्यादा। हमें ऐसे याद नहीं किसकी लीज है किसकी नहीं, मगर कारोबार अवैध है। इस गांव में बेरोजगार एक सरकारी आदमी की नौकरी नहीं। गांव के अंदर क्या, इस गांव के अंदर कोई चंबल आदमी लगा हुआ नहीं नौकरी। यहाँ पे तो बेरोजगार आदमी सब भाटे फोड़ रहे हैं और कमारे खा रहे हैं। 3-3 लाख का जेवर दिया हो ना, और दंड आए जा, कम नहीं दिया। और सबकी मदद कर रहे हैं। वो कोई मर जाता है ना गांव में, उसे भी 10,000 रुपए दे के जाते हैं, और उसके बेटना आते हैं घर घर। भाया रे भाया खूब खाया, रेत खा गयो, भाटा खा गयो और एक तो पूरा गांव खा गयो। इस तरह के आरोप अंता विधानसभा चुनाव में प्रमोद जैन भाया पर लग रहे हैं। आज राजस्थान तक की मौजूदगी उसी गांव में है, खान की झोपड़ी, वो गांव जिसको लेकर भरत सिंह कुंदनपुर आरोप लगाते रहे। नरेश मीणा भी आरोप लगा रहे हैं और बीजेपी भी आरोप लगा रही है। आखिर उनके आरोपों में कितनी सच्चाई है? क्या वाकई कुछ खाया भी है या सिर्फ नारा ही चल रहा है? क्योंकि इसे लेकर तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने भाषण में इसका जिक्र किया था। आज खान की झोपड़ियों के लोगों से ही बात करेंगे, जो कि 12 जिले का एकमात्र गांव है, क्योंकि ये पूरा इलाका कोटा का माना जाता है, लेकिन ये जो गांव है वो 12 जिले में आता है। इस गांव में कितना विकास हुआ है उस पर भी बात करेंगे और लोगों की समस्याएं क्या हैं उस पर भी बात करेंगे। तो चलिए बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं और हमारे साथ एक शख्स हैं। क्या नाम हुआ आपका? देवेंद्र सिंह जी। देवेंद्र जी, क्या इस आरोपों में कोई सच्चाई है या नहीं है? सच्चाई है मैडम, भाया जी ने कुछ नहीं खाया। यहाँ पे हॉस्पिटल बनाया, 12वीं तक स्कूल है, टंकी बनाई पानी की, वाटर सप्लाई, और रोड उन्होंने बनाया, सामुदायिक भवन बनाया प्लांट से। जब भी विधायक को से पैसा लगाया उन्होंने, तो भाया जी हमारे लिए सही आदमी। आपके लिए सही आदमी है, लेकिन सवाल तो ये है कि कांग्रेस में प्रमोद जैन भाया है, भरत सिंह कुंदनपुर भी कांग्रेस ही थे, लेकिन वो ये आरोप क्यों लगाते थे? आखिर लोगों को ये जानना है। भरत सिंह जी सही आदमी थे, मगर इस गांव को कोटा जिला में भाई आप इधर रहोगे ना तो खाड़ में पड़ो रहोगे। इधर जाओगे आपके बच्चे इधर से निकलते हैं तो कोटा में सुविधा मिलेगी, ये बोलते थे वो। मगर भाया जी का एक प्रोग्राम था कि ये हमारे ये गांव का आदमी है ना, अधिकतर इधर ही जाना चाहते थे।
12 में अभी लाइट पानी भाई जी ने फ्री में दे रखी इधर। हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई जी से। जी भाया जी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए आपसे बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? अशोक सिंह। अशोक जी, ऐसा भी कहा जाता है कि अगर ये गांव कोटा जिले में चला जाता तो विकास दुगना हो जाता। इस बात में कितनी सच्चाई है? कोटा जिले में हमें फायदा नहीं है मैडम, 12 जिले से फायदा है। कैसे? 12 जिले में क्योंकि पूरे कागजात हमारे अंता जिले में 12 यहाँ पढ़ते हैं, पढ़ाई थे अंता बनाना पड़ते हैं। कोटा हमारे गड़ेपान जाओ, इधर सुल्तानपुर जाओ, सारा काम उल्टा पड़ता है। यही वजह से ये गांव 12 जिला में रहना चाहता है। और 2-4 लोग हैं जो कोटे की उम्मीद कर रहे हैं, बाकी आधे से ज्यादा 12 जिले में रहना चाहते हैं। लेकिन ये भरत सिंह कुंदरपुर आरोप क्यों लगाते थे? ये तो क्योंकि आदमी तो बढ़िया थे। हाँ। और ये आप भी कह रहे हैं, ये जो भी लोग हैं वो भी कहते हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने ये नारा दिया, उन्होंने अपने बाल मुंडवाए, अशोक गहलोत को वो केश भी भेजते थे अपने, तो वजह क्या है? आने यार बोले ना इधर, बताने इनको यार। नहीं आप जी क्या इस आरोप में कितनी सच्चाई है? इस आरोप में ये सच्चाई है कि जो CFCL ने डैम बनाया था, तो डैम बनाने के कारण गांव वालों के अधिकांश ज्यादातर जमीनें डूब गई थी। उनका मुआवजा वगैरह CFCL देती नहीं थी। तो प्रमोद जी भाया जी को हमने बतौर विधायक थे, वो उन्हें बुलाया, तो एक बार तो उन्होंने डैम का काम रुकवा दिया था। फिर बीजेपी की सरकार आई, प्रभुलाल सैनी यहाँ से MLA बने, तो उसके बाद CFCL के पास मतलब हम गांव वालों के पास कोई ऑप्शन नहीं था भाई किसको बुलाया जाए हमारी। तो अब प्रभुलाल सैनी तो आए नहीं बिल्कुल, तो CFCL के द्वारा कार्य किया गया और डैम को बना दिया। जमीनें सारी डूब गई, ठीक है। फिर वापस भाया जी MLA बने। MLA बनने के बाद भाया जी ने मुआवजा दिलवाया, 10-10 लाख रुपए, 12-12 लाख रुपए बीघा के हिसाब से CFCL के ऊपर दबाव बना के मुआवजा दिलवाया। जिनकी पहले कटी थी और जिनकी जमीनें खराब बेकार हुई थी तो उनको तो मिल गया था। अब जिनकी दोबारा वापस नदी आई, उस वजह से जमीनें बिगड़ी, तो भाया जी ने वापस उनको ऊपर प्रेशर बनाया, तो CFCL वाले परेशान हो गए थे। तो इन्होंने भरत सिंह जी के साथ मिलके कि भाई इस गांव को कोटा जिले में करवा दो। मेन मुख्य कारण ये था कोटा जिले में करवाने का। तो भरत सिंह जी ने दबाव बनाया। अब भाया जी को तो गांव वाले चाहते थे भाई कि एक हमारा तो मसीहा ये भाया जो भाई हेल्प करते हैं। जब पिछले वालों को पैसा दिलाया तो अब हमारी जो जमीनें खराब हुई है उनको भी पैसा मिले। तो CFCL भरत सिंह जी CFCL के सपोर्ट में करके इस गांव को कोटा करवाना चाहते थे। इसका मेन रीजन तो ये था गांव को। क्या ये एक पॉलिटिकल लड़ाई थी कि वो चाहते थे ये कोटा जिले में हो जाए और प्रमोद जैन भाया चाहते थे ये गांव जो है वो 12 जिले में रहे? ये पॉलिटिकल लड़ाई तो देखो मैडम, दोनों पार्टी एक ही पार्टी के हैं वो तो। अब ये आरोप प्रत्यारोप तो देखो नेतागिरी में लगते रहते हैं यार, पर इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता। भाई जी एक ही बात बोलते थे कि भाई भरत सिंह जी हमारे पिता तुल्य हैं और आदरणीय हमारे, उनके लिए कभी गलत बोला भी नहीं भाया जी ने। बाकी जो विकास कार्य है भाया जी के, तो हम अगर गिनाते हैं तो उनकी कोई गिनती नहीं है, चाहे वो धार्मिक हो। आपने चूंकि विकास कार्यों की बात की है, यहाँ पर एक पास में फैक्ट्री है गड़िया पान, और जो इस गांव को उन्होंने गोद लिया हुआ है, विकास के काम भी कराते हैं। अभी हम जब बात कर रहे थे तो लाइट की बात भी आई, इसके अलावा पानी को लेकर भी बात आई। तो विकास आखिर कराता कौन है यहाँ पे? कराती CFCL ही, बाकी प्रेशर प्रमोद जैन भाया डालते हैं उन पे। भाया जी के द्वारा ही लिख के दिया जाता है कि भाई ये काम करवाना चाहिए, और भाया जी की तरफ से भी होता है। सामुदायिक भवन बनाया, अभी स्वास्थ्य केंद्र बन रहा, पानी की टंकी बनाई, अभी जो आप आए थे नहर पे से एक पुलिया, नई पुलिया बनाई, वो भी भाया जी के द्वारा बनाई गई। पूरा रुग्गी से लेके और गांव तक का जो CC रोड है वो भी भाया जी के द्वारा बनाया गया। बस जो बीच में थोड़ा सा टुकड़ा आपको बेकार मिला है, तो उसमें ये है कि वो क्या है, मतलब खाते की जमीन थी, तो CFCL ने उसको पहले किसी से मतलब किसानों से खरीदा था, बाकी CFCL के पास उसका लिखा हुआ गुम गया। अब वो किसान वापस मुआवजा मांग रहे हैं, उसके लिए वो तसा टुकड़ा छोड़ रखा है, वो नहीं बनने दे रहे किसान ही। तो वो टुकड़ा जो है वो नहीं बनने दे रहे। और भी लोग हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? नरपत सिंह। नरपत जी, जिस तरीके से ये कहा जाता है, कई लोग अब भी बात कर रहे थे कि सरपंच जो है वो फैक्ट्री से मतलब उनका कुछ पैसे वैसे का लेन देन रहता है, इस बात में कितनी सच्चाई है? मतलब क्या फैक्ट्री जो है वो इस गांव को और भी विकास काम करवाना चाहती है? अगर कोटा जिले में ये गांव आ जाता है तो करवाएगी ना मैडम, क्यों नहीं करवाएगी, काम करवाएगी। काम करवाएगी। तो
यहाँ पर आमदनी का जरिया क्या है, और क्योंकि हम देख रहे हैं लोग कैसे यहाँ पर रह रहे हैं, जीविका उपार्जन कर रहे हैं, तो फैक्ट्री का योगदान है उसमें या जो खनन यहाँ पर हो रहा है उसका योगदान है, क्या मानते हैं आप? योगदान तो किसी का भी नहीं है मैडम। फैक्ट्री ये है कि थोड़ा बहुत सपोर्ट करती है, सहायता करती है। बस ये है कि गरीब उन लोगों को कोई नौकरी वोकरी नहीं दे रही, नहीं तो बाकी करवाती भाई जी भी करते हैं और फैक्ट्री भी करती है। भाई जी प्रेशर डालते हैं, फैक्ट्री वाले करवाते हैं। प्रमोद जैन भाया कहते हैं कि लोग कह रहे हैं बहुत विकास करवाया है इस गांव में, लेकिन आप कह रही है कोई विकास नहीं है। कोई विकास हम तो कोई विकास नहीं। प्रमोद जी भाया ने तो ये विकास कराया जी के गाँव के लोगों सब लोगों को चोरा चोरी पालन गए, ये विकास हुआ है। और किसके बाहर चले गए वो। हाँ, प्रमोद जैन भाया सभी बोले हमने हमारे बालाजी का रोड नहीं है, हमारे रोड दे दो, तो रोड भी नहीं दे। तो ये जो फैक्ट्री है क्या इससे थोड़ा बहुत फायदा हुआ है आपको? और वो पूरे खेतों का मांझना बिगड़ गया हमारा, तो कोई काई नहीं कराया। वो ठीक है, उन्होंने कुछ नहीं कराया ये आप कह रही हैं, लेकिन आरोप जो लगाते हैं कि पूरा गांव खा गए, इसमें कितनी सच्चाई है? वो पता नहीं, ये जान के क्या बताते सब। तुम जानते कि जितना मन जितनी बात बनाते, जितना मुंह उतनी बातें, वो आपकी बात ठीक है, लेकिन चूंकि आप भी इस गांव में रह रही हैं और बातचीत बहुत होती होगी, और बातचीत ये भी होती होगी कि जो नारा चलता है कि एक पूरा गांव खा गए, अवैध खनन यहाँ पर हो रहा है, तो उसमें कितनी सच्चाई है? अब सच्चाई तो ये इनसे पूछो भी, बड़े बड़े आदमी। तो यहाँ रहती हूँ तो मेरे को पूरी बातों को पता थोड़ी। हम तो यहाँ बाहर निकले आई तो तुम दी क्या है? नहीं, अच्छा ये बताइए, क्या यहाँ पे लोग नशे में भी रहते हैं? हाँ रहते हैं, नशे में भी रहते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम बिशन सिंह है। क्या करते हैं आप? यही खेती बाड़ी का काम करते हैं। इस गांव में क्या रोजगार के साधन क्या हैं? कुछ भी नहीं है, लोग यही पत्थर वत्थर फोड़ लेते हैं, मजदूरी कर लेते हैं, जमीनें तो बहुत कम है। अच्छा, ये सिंगाड़े विंगाड़े लगा लेते हैं, एक समाजकारों की है यहाँ। अच्छा ये बताइए कि ये जो आरोप लगते हैं कि भाई रे भाया खूब खाया, इसमें कितनी सच्चाई आपको लगती है? भाया ने तो कुछ भी नहीं खाया। अब ये झूठा आरोप लगाते हैं लोग कि भाया खा गया, ये कर गया। ये मतलब ये खान उधर कोटा जिला आता है, इधर 12 जिला आता है, तो ये उधर खाना है, मतलब लीजिए। तो वो कोटा वाले इधर पत्थर फोड़ते थे ना 12 जिला में, तो भरत सिंह जी ने उन पर रोक लगाई थी कि भाई पत्थर को मत फोड़ो। तो इस चक्कर में उन्होंने मुद्दा उठा लिया कि भाया खा गया इस खान की झोपड़िया को। लेकिन अगर भरत सिंह कुंदनपुर आरोप लगा रहे थे, दोनों ही कांग्रेस के थे, तो आरोपों में कहीं ना कहीं फिर सच्चाई भी है। नहीं, सच्चाई तो कुछ भी नहीं है। तो भरत सिंह कुंदनपुर ने ये आरोप क्यों लगाए? इस गांव को कोटा में ले जाना चाहते थे। अच्छा, भरत सिंह जी उन्होंने चाहा कि ये गांव कोटा में मिले, और भाया ने चाहा कि ये गांव कोटा में नहीं जाना चाहिए। ये बड़ा सवाल है, इसी का जवाब ढूंढते हैं। आप जैसा कि वो कह रहे हैं कि भरत सिंह जी इस गांव को कोटा में ले जाना चाहते थे और प्रमोद जैन भाया चाहते थे कि ये 12 में रहे। आखिर क्या ये इसी लड़ाई की वजह से वो नारा भाई रे भाया खूब खाया ये पैदा हुआ? सच्चाई कितनी है? सच्चाई तो यही है कि भरत सिंह जी इस गांव को कोटा जिला में मिलाना चाहते थे। ये भाया जी का गांव है, इस गांव से बहुत प्रेम करते हैं भाया जी। यहाँ क्या गरीब आबादी है, सब रोजगार जैसे पत्थर पे ही निर्भर है। तो अगर ये कोटा में चल जाता तो इन लोगों का रोजगार छिन जाता, इसलिए उन्होंने चाहा भाई इनको रोजगार मिल जाएगा। तो रोजगार के चक्कर में उनको इस गांव को रोका। इस गांव को रोकने का यही मकसद था। और फिर ये गांव अगर कोटा जिला में नहीं गया भरत सिंह जी से, फिर उन्होंने ये आरोप लगाया भाया जी पे कि खान खा गया, भाटा खा गया, रेती खा गया। उन्होंने कुछ नहीं खाया। अगर वो खा जाते तो मोदी जी उनको 3 करोड़ 85 लाख का अवार्ड क्यों देते? आप भी जान रहे, दूसरे नंबर पर आए हो राजस्थान में, भारत में दूसरे नंबर पे हैं। पहले तो गुजरात का आया, फिर भाया जी आए। तो अमित शाह के उसमें साइन है चेक पे, उन्होंने जो चेक दिया उनको वो सबको बता रहे हैं भाया जी। वो मोबाइल में भी व्हाट्सअप कर रहे हैं कि अगर मैं ऐसा करता तो सरकार मेरे को अवार्ड क्यों देती। अच्छा, चूंकि आप कह रहे हैं, जब हम बात कर रहे थे पहले कि भाई साहब विकास पुरुष हैं, तो विकास के कौन कौन से काम उन्होंने कराए हैं? विकास एक तो 4 किलोमीटर तक रोड बनाया, ठीक है, 4 लाइन से इस गांव तक जोड़ा उन्होंने। दूसरा यह 5 स्कूल था प्राइमरी, उसको हाई सेकेंडरी करवाया 12वीं। तीसरा यह पानी की सुविधा नहीं थी, तो यहाँ 1 किलोमीटर से पानी लाके इस गांव को पानी पिलाया। तीसरा यह समुदाय भवन नहीं था, तो समुदाय भवन बनाया।
चौथा या हॉस्पिटल नहीं था तो हॉस्पिटल भी बनवाया, बहुत से काम करवाया उन्होंने। नहीं, अब चूंकि आपने सामुदायिक केंद्र की बात की है और गांव घूम कर आए हैं हम, वहां पर सौजन्य से चंबल फर्टिलाइजर गड़ेपान लिखा हुआ था, तो पूरा गांव में लिखा हुआ है, तो पूरे गांव में लिखा हुआ है, काम उन्होंने कराया, तो वो आपको लिखेंगे बता रहा ना जी। सरकार का ये बजट होता है, वो सेफ सेल के कोटे में देते हैं, सेफ सेल गुणवत्ता पूर्वक काम कराता है, और जो ठेकेदार कराते हैं ना वो खा जाते हैं उस पैसे को और लिपापोती करके चल जाते हैं, इसलिए वो सरकार उनको देती है बजट। वहाँ RS एक कमेटी बनी हुई है, वो बजट सेफ सेल को देते हैं, ये हमने पता कर लिया, तो वो बजट गवर्नमेंट का वहाँ आता है, वो उनके सौजन्य से किया जाता है ये काम। 50% चंबल का होता है, 50% गवर्नमेंट का होता है, दोनों को मिलकर ये काम की गति मिलती है जी। तो दोनों को मिलकर के काम की जो गति है वो मिलती है। आपका क्या नाम हुआ? कासिफ पठान। क्या करते हैं? खेती मैडम। इस गांव में आपको लगता है कि रोजगार भी नहीं है, और जिस तरीके से अवैध खनन हो रहा है, अब अवैध खनन हो रहा है या नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा मैडम अवैध खनन कुछ भी। तो ऐसे में अभी सही है या नहीं है? अभी सही नहीं है। जैसे आप देख के आए वहाँ पे जो भाटे फूट रहे हैं, वहाँ जो 4 लेन बनी थी ना, सनवे कंपनी आई थी, उसने पूरा ये भाटा खोद के वो सनवे कंपनी ले गई। भाई ने कुछ भी नहीं खाया यहाँ पर। बस ये है कि जो गांव के लोग थे भाटे फोड़ते हैं, जो थोड़े बहुत गड्ढे हो गए, गांव के लोगों ने भाटे फोड़े मजदूरी के लिए। नहीं, लेकिन चूंकि गांव के और भी लोगों से हमने बात की है, गांव के लोग तो छोटे होल लगाते थे, उससे गांव को खतरा नहीं है, लेकिन अगर बड़े होल लगेंगे और उसके बाद अगर माइनिंग हो रही है तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि उससे गांव को ही खतरा है, क्योंकि नदी का पानी भी आ रहा है? मैडम ये बड़े होल तो जैसे जिसके पास लीजिए ना वो लगा रहे हैं। किसके पास है लीजिए? जैसे ये लक्ष्मण तरसरे, बापचा तरसरे, चंडी तरसरे, ये लगाते हैं बड़े होल, डीप होल। गांव का कोई छोटा बड़ा होल नहीं लगता। गांव का कोई बड़ा होल तो लगाता ही नहीं है, ये सही बात है। चलिए, आपका क्या नाम हुआ? अफजल खान। क्या करते हैं? काम जॉब करता हूँ। अच्छा, बड़े होल लग रहे हैं, ऐसा भी लोग कह रहे थे कि जब प्रमोद जैन भाया थे, विधायक थे, तो उन्होंने बड़े बड़े होल लगवाए, गांव के लोगों को रोजगार मिल रहा था, लेकिन जब से बीजेपी के विधायक जीते तो ये काम बंद हो गया। बिल्कुल काम बंद हो चुका है पूरे गांव का। बड़े होल लगते थे वो लीज में लगते थे, गांव के छोटे जो पत्थर फोड़ते थे वो छोटे होल लगा के फोड़ते थे, अपना 300-400-500 रुपए की रोज मजदूरी करते थे। अब वो काम भी बंद हो चुका है, पूरी तरह ठप हो चुका है। अब गांव का गरीब लोग भी नहीं कमा सकते। अब गरीब लोग तो कहाँ से लीज लेंगे? 80 लाख 90 लाख की लीज आ जाती है। अब अमीर आदमी तो लीज लेगा, उसको गवर्नमेंट रोकी, उसको तो भजन लाल शर्मा भी नहीं रोक सकते, क्योंकि उनके पास कागज हैं। कागज के थ्रू होल लगते हैं और कागज के थ्रू काम होता है। छोटे होल तो सिर्फ गांव वाले लगाते हैं और वो फोड़ते हैं। अब बड़े होल तो रोके तो या तो केंद्र सरकार रोके, राज्य सरकार रोके, भाई जी थोड़ी रोकेंगे उसको, क्योंकि वो तो लीज के काम है। लीज के काम तो इलीगल काम, थोड़ा लीगल काम है वो सारे। इलीगल काम तो अभी भी हो रहा है ना, मतलब आप ही मानते हैं कि माइनिंग वैध अवैध है? आपको क्या लगता है? वैध भी है और अवैध भी है। तो अवैध कितना काम हो? अवैध तो बंद हो चुका है पूरा, अब चलता ही नहीं। अवैध पे गांव निर्भर था, अब गांव तो पलायन के थ्रू पलायन कर रहा है। गांव के पास तो काम ही नहीं है कुछ। गांव के लोगों के पास काम नहीं है, गांव के लोग बेरोजगार बैठे हैं, ना ट्रैक्टर चलता है ना उनका साधन चलते हैं। गांव वाले तो उसी पे निर्भर हैं, हम सब लोग उसी पे निर्भर थे। अब वो सब बंद हो चुका है। आप क्या करें? लीज वाला तो लीज का काम चल रहा है सारा, लीज का काम तो चलेगा, आज भी चल रहा था। भरत सिंह जी टाइम पे चल रहा था। भरत सिंह जी ने कौन सा लीज बंद करवा दी थी? लीज बंद ही नहीं हुई थी कभी। लीज तो चल रही है और अभी भी चल रही है और आगे भी चलेगी। लीज को कौन रोक सकता है? कोई नहीं रोक सकता लीज को। चलिए, और भी लोगों से बातचीत करते हैं। क्या नाम हुआ? अरे मैडम मैं तो बहुत बोल दिया। आप मुझे ये बताइए, क्योंकि जिस तरीके से कई आरोप लग रहे हैं, इलीगल माइनिंग हो रही है, प्रमोद जैन भाया के ऊपर आरोप लगाए उन्होंने, भरत सिंह कुंदनपुर आरोप लगा रहे थे और अवैध माइनिंग भी हो रही थी, तो कहीं ना कहीं आरोपों में तो सच्चाई है ना? फिर नहीं सच्चाई तो है। सच्चाई है? कैसे सच्चाई है? भाई वो गाँव वाले जाना चाह रहे थे कोटा जिले, उसके बीच में लड़ाई और इसलिए ये आरोप लगा। नहीं तो ये अंदर खाने की क्या बातचीत है? क्या सच में अवैध खनन हो रहा है? हाँ, भरत जी ने बोला ना कि भाया खा गया पूरा गांव, ये गांव वहाँ नहीं गया कोटा में, इस वजह से। तो ये अवैध खनन, फिर तो उनके आरोपों में सच्चाई हुई? कुछ भी नहीं हुआ। क्यों? क्या हुआ? भरत सिंह जी गए, छुट्टी होगी। जी। अवैध खनन तो हो रहा, तुम आके खोल देख लो, गांव में घूम लो चारों में, अवैध खनन हो रहा। जार देखो ना आप, आपके तो रिकॉर्ड निकालो, आप तो आपके पास है जो भाई अवैध खनन नहीं है कि यहाँ पे 10 तो लीजिए, पूरा गांव अवैध है, क्या है? अवैध ही है। इसलिए अवैध तो अवैध है। जितनी सी लीजिए कोटा जिले में, वो भी 12 जिले में 1 लीज होगी, 2 लीज होगी,
बाकी अवैध है पूरा कारोबार। किसकी अभी है तो ये आप रोकोगे, लीजें किसकी हैं? ये लीजें किसकी हैं? भाई ये तो आप देखो रिकॉर्ड उठा, हम थोड़ी देखेंगे। लेकिन फिर भी आपको पता तो होगा, हमें याद 40 से ज्यादा हमें ऐसे याद नहीं किसकी लीजिए किसकी नहीं, मगर कारोबार अवैध है। इस गांव में बेरोजगार एक सरकारी आदमी की नौकरी नहीं गांव के अंदर। क्या इस गांव के अंदर कोई चंबल आदमी लगा हुआ नहीं नौकरी। यहाँ पे तो बेरोजगार आदमी सब भाटे फोड़ रहे हैं और कमारे खा रहे हैं। यह हाल है। पढ़े लिखे नौकरी नहीं है, क्या बात करोगे आप? पढ़े लिखा आदमी नौकरी नहीं गांव के अंदर, दारू पीवे मस्त रहे हुए, यह हाल है यहाँ का। लेकिन यहाँ पे सभी कह रहे हैं कि प्रमोदजन भाई ने बहुत काम करवा दिया, बहुत यार भाभी नहीं जाने, हम तो ये जाने कि यहाँ कोटार 12 मर गए तो गांव के पिस गए, चक्की में पिसे नहीं वैसे पिस गए यहाँ का आदमी। ये हो रहा नेतागिरी तो चलती रहे, नेतागिरी थोड़ी खाने में देगी हमें। हमें तो वो देखे हमें कौन कमार खिला रहा है, वो चीज चाहिए हमें। तो वो आप कर सको तो बताओ। नहीं, अच्छा एक बात बताइए, बड़े आरोप लगते हैं कि कांग्रेस बीजेपी यहाँ पर मिले हुए हैं, इस बात में कितनी? भाई देखो हम इन तक तो नहीं पहुंचे, हमारी औकात भी नहीं वहां तक पहुंचने में। हमारी तो यहाँ तक औकात है कि यहाँ से गड़े पान तक पहुंच जाए, गड़े पान से अंत तक पहुंच जाए, इतनी औकात है हमारी, इससे आगे नहीं हमारी। आपकी है, आप वो चैनल वाला आप दिल्ली तक पहुंचाओ, मुंबई तक पहुंचाओ, आप पहुंचाओ। ये तो बिल्कुल। और भी लोग हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? निजामुद्दीन। क्या करते हैं? घर में सोए रोज पड़े रोज, काम हो गया मेरे से इस उम्र में, 76 साल की उम्र। जी जी बिल्कुल। तो सच में ये जो आरोप लगते हैं कि ईट खाया भाटा खाया पूरा गांव खा गया, और वैसे भी अवैध बाया न कुछ भी नहीं खाया, खाया तो गांव का न खाया बाटा तो कैसे खाए? फोड़ दिल में सुखते हैं कि देर बेचर खा जाते और कहीं। लेकिन जब अगर रोजगार नहीं होगा तो कुछ तो करेंगे ही। फिर बाया ने कैसे खाया, बाया ने कोई से पैसे थोड़ी लिए। ये तो लेकिन लोग कह रहे हैं, हम तो कुछ भी नहीं लोग कह रहे हैं, सब गलत कह रहे हैं। बाया ने कुछ भी नहीं खाया, इस गाँव का फायदा ही करा। कैसे फायदा कराया? फायदा करा, ये रोड भी उसने बनवाए कोशिश करके, और इनकी जमीनें बेचने के भी पैसे उसने ही दिलवाए, बड़ी अच्छी कीमत। और जो भी कोई दुख सुख आता है तो उसमें आडा वही आता है यहाँ तो। जी जी, क्या कह रहे हैं आप? मैडम यहाँ की जमीन की 2.5 से 3 लाख वैल्यू थी जमीन की। जिस चम्मल ने 20 फुट ऊंचा निकट बनाया, ओवरफुल नदी आई, पूरी जमीन कट गई, फसल नष्ट होगी। इसके बाद गांव वाले फैक्ट्री पास चम्मल के पास गए, भाई हमारी जमीन कट गई, आई इसका कुछ मुआवजा दिया। उन्होंने बोला कि मुआवजा अभी तो नहीं है और हम देखेंगे सोच के, दिल्ली से हमारे आदमी आएंगे वो चेक करेंगे। गांव वाले भाई जी के पास गए, भाई जी हमारी जमीन कट गई और फसल भी नष्ट होगी, और दिवाली की टाइम तो दिवाली आ रही थी, गांव वाले चम्मल के पास गए। चम्मल ने बोला भाई अभी तो आपको 20-20 हजार रुपये हम मुआवजा दे देते हैं, आप वो कर लो। गांव वालों ने बोला कि इससे तो नहीं होगा, कि आप तो हमारी ज़मीन 12 लाख रुपए बीघा के हिसाब से हमारी ज़मीन खरीद लो। चम्मल ने बोला हम ज़मीन नहीं खरीदेंगे 12 लाख रुपये, आपको 5 से 6 लाख ज़मीन का दे सकते हैं। गांव वाले पहुँचे भाई जी के पास, भाई जी हमारी ज़मीन कट चुकी है, अब इसका क्या होगा, कि हम चम्मल से बात करेंगे। भाई चम्मल के पास गए, भाई गाँव वालों की ज़मीन कट गई, इनका मुआवजा दिया जाए। फिर भाई जी ने गाँव वालों को बुलाया, भाई गाँव वालों ने बोला भाई क्या डिसीजन हुआ? भाई जी ने बोला चम्मल 9 लाख रुपये बीघा में ज़मीन की एग्री हो गई। तो भाई जी ने 9 लाख रुपये बीघा में गाँव वालों की ज़मीन बिकाई, या फायदा हुआ गाँव वालों को। बिल्कुल, गांव की जमीन बिकी है। आपको लगता है, आप भी इस गांव में बहुत टाइम से रह रहे होंगे, तो क्या लगता है विकास हुआ है यहाँ पर? अच्छा विकास हुआ सर इस गांव का। कैसे? बहुत बढ़िया, रोड बन गया पक्के, पानी की टंकी बन गई भाई जी के राज में, ये हॉस्पिटल आ गया, सामुदायिक भवन बनवा दिया भाई। लेकिन ये भाया जी ने कैसे बनवा दिया? क्योंकि ये तो CFCL का काम है। सब केयरनेस के बाद बना ना, वैसे थोड़ी बनता है। वो तो उनके CSR के फंड में है, तो वो तो बनी जाएगा। नहीं बनी, ऐसे नहीं गाँव को गोद लिया हुआ है तो कुछ तो काम करेंगे ना। बिना कहे तो कोई नहीं, बिना कहे नहीं। उससे पहले भी नहीं हुआ ना, अभी होया 2 साल से भाया जी नहीं, कुछ भी काम नहीं हुआ गाँव के अंदर। 2 साल हो गए आज गांव को, 2 साल से कुछ भी काम नहीं हुआ। जहाँ के गड्ढे आपने देखे होंगे रोड पर, ऐसे कैसे पड़े हो। ये भाया जी के काल में हुआ सब कुछ काम। स्कूल बाहर भी कराया, यहाँ के बच्चे दूर पढ़ने जाते थे, भाया जी ने 8 से लेके 12वीं तक करवा दिया स्कूल, तो वो भी भाया जी के राज में हुआ। मंदिर बनवाए, जो भी निर्माण करवाए, जो भाया जी ने करवाए। कहने से तो होता है, थोड़ी होता है काम। अच्छा, कहने से होता है काम। आप मुझे ये बताइए कि थोड़ा ऊपर खड़े हो जाइए एक बारी। जिस तरीके से बीजेपी की सरकार, मतलब जब विधायक रहे यहाँ पर, तो क्या कोई काम नहीं हुआ? नहीं हुआ, आए ही नहीं, वो तो 5 साल तक आए ही नहीं।
5 साल तो खैर रहे भी नहीं वो रहे ना, पहले रहे ना, प्रभुलाल जी सैनी रहे ना 5 साल तक। आके गांव नहीं देखा उन्होंने, गांव बस रैली में आए थे एक दफा, उसके बाद गांव नहीं देखा उन्होंने। भाया जी इस गांव में 10 बार आ गए 5 साल के कार्यकाल में। उन प्रभुलाल जी ने आकर देखा, अभी ये कंवर लाल जी बने 1 दिन भी नहीं आए गाँव में, बस 2 साल निकल गए इनको। मैडम ये बताओ, अगर अभी 2 साल तक वो रहे कंवर लाल जी, वो ही चंबल यही है, तो 2 साल में विकास क्यों नहीं हुआ? ये चंबल भी तो यही है, चंबल खाई थोड़ी गई है, पैसा वहीं पड़ा है। CRS का तुम कह रहे हो लगता है, तो वहीं पैसा क्यों नहीं लग रहा? अब भी तो लगना चाहिए। अभी इनके दरवाजे पे कीचड़ हो रहा होगा, आप देख रही होंगी, तो वो कीचड़ नहीं दिख रहा किसी को, किसी के वो नाली ब्लॉक हो रही है, नाली नहीं दिख रही, तो पैसा तो वही है, सरकार भी यही है, क्यों काम नहीं हो रहा अभी? हाँ, इस गांव के लोगों को तो चंबल रोजगार ही नहीं देती मैडम। आप इस गांव के नाम से चंबल के पास चल जाओ, रोजगार नहीं देती यहाँ पे। हाँ, तो रोजगार के मुख्य साधन क्या है? मुख्य साधन है रोजगार के साधन है। यहाँ पे पढ़े लिखे लड़के हैं, कोई ने पॉलिटेक्निक करके ITI कर रखी है, 12 पास है, कोई ने BA कर रखा है, कोई ने क्या कर रखा है, कोई ने हर चीज की डिग्री ले रखी है। आप जाओ, रोजगार नहीं देती। छोटे ठेकेदारों के पास ही मना कर देती है, इनको मत लगाओ, ये करती। रोजगार की बात करो आप, ये भाई ने खाया वो खाया, ये वाली क्या बात है? रोजगार की बात करो, लोकल आदमी को लगाते नहीं है। बाहर यूपी बिहार के आप पूरे काम करते हैं ना, ये देखो आप इतने लोग हैं, इनमें से अगर सबको लगाया जाए तो लगे रहे। तो चंबल की बात है, चंबल की बात बता रहा हूँ आपके माध्यम से, आपके माध्यम से बता रहा हूँ, ताकि वो नेता मंत्री सब सुने। तो वो कहे उनसे, भाई जी कहे, जो भी जीते वो कहे, बड़े बड़े नेता मंत्री सब कहे, क्यों नहीं लगाती है? क्या जब भाया जी ने 2222 जोड़ा पढ़ना है, आज एक लड़की की शादी करता है मैडम, तो कितना रुपए लगता है? लाखों रुपए लगता है। कम से कम 5 लाख तो मान लो गरीब आदमी, तो 75 पहुंच गए, 5 लाख रुपए कमा लेगा के? आप बताओ, ले आएगा ना? तो भाई जी ने शादी करी ना, तो सही किया कि गलत? भरत सिंह जी ने और किसी ने नहीं किया ना ये बात। तो आप मतलब पैसा तो वसुंधरा जी के पास भी है, वो यहाँ की सांसद भी है, विधायक भी है इस जिले की, उनका पुत्र तो सांसद है, वो विधायक है, मुख्यमंत्री भी रह चुकी, मगर उन्होंने तो एक भी बच्चा नहीं पढ़ना है अभी तक, उसकी शादी भी नहीं करी। तो इतना क्यों फर्क है? एक विधायक छोटा सा 2222 जोड़े पढ़ना रहा है, और एक मुख्यमंत्री एक लड़की को भी नहीं पढ़ना रही, तो आप इसको भी तो तोलो। क्या कह रही हैं आप? हाँ बताइए। भाया जी ने 3-3 लाख का जेवर दिया हो ना, और दंड आए जा, कम नहीं दिया, और सबकी मदद कर रहे हैं। वो कोई मर जाता है ना गांव में, उसे भी 10,000 रुपए दे के जाते हैं, और उसके बेटना आते हैं घर घर। बिल्कुल, एक बार मैं इनसे जी बिल्कुल बताइए। हमको 50-60 साल हो गए यहाँ रहता है, कोई ठेला नहीं है, कुछ नहीं है, चामड़ी फेंक खींच के नू ले जाता मैं को। इस गांव में कोई सेवा नहीं है, मकान भी नहीं है। आप जाके देख लेते हो, फोटो खींच लो, कोई टेंशन नहीं। टूटी टाप रही है, वो है अपने पास, नत लाते हैं, नत खाते हैं। गांव में 50-60 साल हो गए, चमड़ी फेंकते हैं, जानवर को खींचते हैं। नहीं, लेकिन जब एक तरफ तो ये कहा जाता है कि भाया विकास पुरुष है, उन्होंने बहुत काम करवाए हैं, लेकिन मैडम ये नहीं है हमारे पास। इस गाँव वाला से मैंने 5-50 जना से कह दी, मेरी भाई हमारा ठेला का वो कुछ भी कराओ, तो कुछ भी कराओ भाई। मुझे कहता आज 5-10 साल हो गए, कोई वो नहीं, कोई किसी ने नहीं सुनी। बिल्कुल नहीं सुनी। आपका क्या नाम हुआ? मैडम बस नहीं, आप क्या करते हैं पहले ये तो बताइए जरा, क्या करते हैं आप? मैं ट्रैक्टर चलाता हूँ। ट्रैक्टर चलाते हैं आप, तो आपको नहीं लगता कि यहाँ पर गांव में बेरोजगारी भी बहुत ज्यादा है, कोई रोजगार भी नहीं है ज्यादा है, तो उसका क्या होगा, कैसे होगा? आपने कभी सोचा है? उसका बस अवैध चल रही है, बस खा रहे हैं, बस पहले भी चल रही थी, अभी भी चल रही है। पहले ये ज्यादा चल रही थी, अभी कम चल रही है बस। अच्छा, तो उससे गाँव को नुकसान हुआ है? कुछ भी नुकसान नहीं है गाँव को। तो अवैध खनन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, गाँव के भूखे मर जाएंगे। अच्छा, हाँ। लेकिन अगर गाँव ही नहीं रहेगा, अगर इतना अवैध खनन होगा तो फिर कैसे चलेगा? अवैध खनन गाँव के लिए है, वो तो बाहर के लिए तोड़ना है। अरे यहाँ पे जो लीजें हैं, मतलब ये किसकी हैं? ये क्या बाहर से लोग आए हैं उनकी है? बाहर को लोगों की है, बाहर से लोग। और लंबे लंबे होल लगाने से आपको नहीं लगता कि गांव को नुकसान होगा? नुकसान है गांव को, मकान भी लगते हैं ना। एक बार इनके पास चलते हैं। नहीं कोई बात नहीं, आप बताइए क्या मकान मिल जाए? डीप होल लगाने से मकान थरथराते हैं, हमारे हिलते हैं मकान, धूत जाते हैं, बड़े होल चलते हैं जी। ये नुकसान हो, क्या नुकसान हमारे होलों से?
क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? अब डीप होल चलेंगे, मकान धुजेंगे, हलेंगे, जमीन हलती नहीं जैसे थरथराती है, मकान फट जाएंगे। तो हमारे लिए बना के थोड़े देंगे मकान कोई भी डीप होल होना। ये अवैध खनन करेंगे, डीप होल चलेंगे, मकान हलेंगे, मकान फटेंगे, तो हमारा तो नुकसान है, उससे फायदा थोड़ी है। अच्छा, एक बात बताइए, कई लोग ये कह रहे थे कि जब भाया साहब विधायक थे तो उनके राज में अवैध खनन हो रहा था, गांव के लोगों को रोजगार मिल रहा था, लेकिन अब ये काम बंद हो गए हैं। तो ऐसे में तो जो अभी जिंदे हैं सारे नहीं, लेकिन जो आरोप भरत सिंह जी ने लगाए फिर तो वो सही है। उन्होंने डीप होल के लिए मना करा था, पत्थर फोड़ने के लिए मना करा था। किसने मना किया था? भरत सिंह जी ने थोड़ी की थी कि तुम पत्थर मत फोड़ो, पत्थर मजदूर फोड़ो खूब, और बड़े होल के लिए मना कर रहे थे। डीप होल के लिए, अवैध खनन के लिए, बड़ी अवैध होती इसके लिए मना कर रहे थे। तो उन्होंने जो थोड़ी बोला है कि भाई तुम पत्थर मत तोड़ो सुक्ति से, घण से, हेमबर से पत्थर मत तोड़ो। हेमबर से पत्थर तोड़ने से कुछ फर्क पड़ता ही नहीं है। मशीनें तोड़ेंगे तो नुकसान तो होगा मैडम, मशीनें तोड़ेंगे तो नुकसान तो हाँ। और अपन छोटे होल लगा के तोड़ेंगे उससे तो कुछ भी नुकसान नहीं होगा। आप यहाँ खड़े रहोगे, वहाँ होल लगा दूंगा मैं, कुछ भी नुकसान नहीं होगा। ये लीजें किसकी हैं? क्या मतलब क्या इसको राजनीतिक संरक्षण भी प्राप्त है? बाहर को की लीजिए। हाँ, ये बस बड़े होल बंद कराओ, यहाँ पे डीप होल नहीं चलनी चाहिए बस। अच्छा, आपको लगता है कि मतलब जो चूंकि खाने हैं और लाइसेंस भी चाहिए होता है, उसके लिए राजनीतिक संरक्षण के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता है? उनके पास जो अवैध हैं, जैसे ल्यूज हैं, ल्यूज के अलावा फिर अवैध भी चलाते हैं साथ में, बड़े बड़े गड्ढे हो जाते हैं। ये ल्यूज यहाँ है तो दूसरी जगह चलाएंगे जाको, तो अवैध खनन चलती है। अब जैसे गांव के तोड़ते हैं पत्थर, उससे तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं है, कितने भी तोड़ो। और बड़ा होल लगाएंगे तो माल ज्यादा उठेगा यहाँ से। तो मैडम इनके पास ज्यादा थोड़ी बहुत लीज है, ज्यादा लीज नहीं है। लीज के आड़ में ये अवैध चलाते ये किचन वाले कह देते हैं अवैध चल रही है यहाँ पे। एक बात बताइए, नंबर 2 का काम है, लेकिन वो आगे जाते जाते नंबर 1 का कैसे हो जाता है? वो नंबर 1 कैसे हो जाता है? लीज का रवन्ना कट जाता है। कौन काटता है? काटे वाले काटते हैं ना। नहीं तो उनको भी तो कहीं ना कहीं से पैसा आता होगा ना। जिसके पास लीज है मैडम, आपकी लीज है, अब मैंने अवैध में भर लिया और आपके नाम पे कटवा लिया, बस 1 नंबर ट्रॉली बन गई। तो कांग्रेस बीजेपी यहाँ पर मिले हुए हैं? वो तो पता नहीं मैडम। अच्छा जी, मैडम जी हमको ठेला चाहिए इस गांव को। मतलब चलिए आपसे बात करते हैं। क्या मतलब कांग्रेस बीजेपी मिले हुई है? कोई मिला हुआ नहीं मैडम, ना कांग्रेस मिली हुई है ना बीजेपी मिली हुई है। लेकिन अवैध खनन चाहे वो कांग्रेस के राज में हो, बीजेपी के राज में हो, बंद तो कहीं भी नहीं हो रहा है। 2 नंबर का माल जाते जाते 1 नंबर का कैसे हो जाता है? ऐसा जैसे मैडम अब ऐसे भर जाएगा ट्रॉली, कांटे लग रहे हैं, कांटे में ट्रॉली तुलते हैं। जिसके पास अब मेरे पास लीज है, तो लीज लेके रवाना कट जाता है, 1 नंबर ट्रॉली बन जाती है वहाँ पे। भाई ये खान पे से भर के आई है, ये फायदा हुआ। पानड़ों में उनमें जांच कराओ ना, अब जिनकी खाने हैं वो बताएंगे, हम थोड़ी बताएंगे। हम तो गांव के आदमी हैं, हमारे लिए तो कुछ विकास कैसे जुगाड़ बताओ आप, हम क्या बताएंगे? काम धंधे का बताओ हमें। तो क्या नाम हुआ आपका? क्या नाम हुआ आपका? भारत सिंह नाम है मेरा। क्या ये जो अवैध खनन हो रहा है यहाँ पर, इससे फायदा है कि नुकसान है? इससे तो नुकसान ही, फायदा तो कहाँ होगा। तो गांव में क्या होना चाहिए? क्योंकि अवैध खनन से गांव वालों को नुकसान हो रहा है, लेकिन रोजगार का साधन भी उनके लिए वही है। कई लोग कह रहे थे कि अगर ये पत्थर ना फूटे या खान ना चले तो गांव के लोगों को रोजगार भी नहीं मिलेगा, लेकिन गांव भी खतरे में आ रहा है। तो मैडम ये तो पत्थर तो 10% 10 आदमी भी नहीं तोड़ते हैं पूरा गांव का, और तो सब दूसरा ही जुगाड़ करके नहीं पेट भरते हैं। ये दूर के कहाँ से आते हैं? बाहर की कौन सी कंपनियां हैं जो राजनीतिक संरक्षण इनको मिल रहा है? ये सारे क्रेशर वाले राजनीतिक से चल रहे हैं। किसका संरक्षण मिल रहा है? कांग्रेस का मिल रहा है, बीजेपी का मिल रहा है? ये 1-2 क्रेशर ही है यहाँ बीजेपी के और कांग्रेस के ही है। अच्छा हाँ। तो मतलब संरक्षण फिर प्रमोद भाया का है? ये तो आपको गांव वालों ने भी तो बताया होगा। नहीं, आप भी तो गांव में रहते हैं, आप भी बताइए। बोल रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी रहती है तो बीजेपी ज्यादा अवैध चलती है तो हमारा बढ़िया फायदा रहता है, बोल रहे हैं गाँव वालों। देखो यहाँ तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने भलाई नहीं करी। यहाँ तो जब से आई है ना, जब से दोनों अपना अपना पेट भर लेती हैं। और जहाँ जो दल हैं खान की झोपड़िया में बीजेपी और कांग्रेस के, इन्हें को फोनों पे काम हो जाते हैं, और बाकी जनता तो रोती रहती है 5 साल तक उसके बाद। ये दल्ले कौन है मतलब जो इस तरीके के काम करते हैं? अब दल्ले को मैडम हम बताएंगे तो यहाँ गांव में भी तो रहना ना हमारे। बिल्कुल, गांव में भी तो नहीं तो यहाँ बीजेपी और कांग्रेस कोई नहीं, वो तो दोनों बहन भाई हैं। और जो जीत जाती है उसके दल्ले के काम होते रहते हैं, बाकी के रोते रहते हैं उनके माए बापों को, और कुछ मजदूरी करके पेट भर लेते हैं, रात को सो जाते हैं। ये होता है। तो यहाँ पर क्योंकि हम ये भी देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा लोग भी रहते नहीं है, क्या जिनका काम अच्छा चल जाता है वो पलायन कर जाते हैं, ऐसा भी है क्या?
ये तो मैडम कैसे बताएं आप? नहीं, गांव में जो जितनी आबादी पहले थी, क्या अभी भी उतनी है या कम हो गई है? आबादी तो बढ़ती है ना, घटेगी थोड़ी। बाहर के रहने लग गए यहाँ पे। पहले स्टार्टिंग में यहाँ पे 400 वोट थे, अब 900 वोट है आज। ये जी। तो देखिए, कई आरोप हैं। आरोप ये भी कि कांग्रेस और बीजेपी में जो बिचौलिए हैं, जो दल्लों का शब्द का प्रयोग इन्होंने किया, बस वो काम कर लेते हैं। गांव के लोगों की जिंदगी तो वैसी ही चलती रहती है। उनके पास या तो खेती का काम है, मजदूरी का काम है, बस वही काम है इनके पास। और जिस जी मतलब पत्थर हम सुक्ति से तोड़ेंगे तो कितना तोड़ लेंगे सुक्ति से? अब हेमबर से अगर पत्थर तोड़ेंगे कितना तोड़ लेंगे? ये हमारे से तो कुछ फर्क पड़ता नहीं है। ये तो बड़े बड़े अवैध खाने चल रहे हैं, कोई डीप होल लगाते हैं, उनसे फर्क पड़ता है। हमारे साथ तो कोई मतलब भी नहीं है इससे। बिल्कुल, नेता बड़ी बड़ी बातें करते हैं, विकास करवा दिया, लेकिन रोजगार जो मिलना चाहिए वो इस गांव के लोगों को भी नहीं मिला है। खान की झोपड़ी बहुत सुर्खियों में आया, खाने भी यहाँ पर बहुत है, लेकिन उससे गांव के लोगों को कोई फायदा नहीं है। कैमरा पर्सन मनीष के साथ मैं आंचल गुप्ता, राजस्थान तक के लिए।